हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड का क्लास 12th फिजिक्स का, जो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ कि किस चैप्टर में कितने चैप्टर से कितने यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स के स्पेशली क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं चैप्टर डिस्कस करने के लिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है फिजिक्स में, तो दो पार्ट हैं। तो आपके पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है। तो जो पार्ट 1 में है वो हम पर देखेंगे और पार्ट 2 में जो देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज पार्ट 1 में देखेंगे। तो पार्ट 1 के में देखने की बात करें तो जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं? 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब 60 मार्क्स में क्वेश्चन आप जब आ रहे हैं तो यूनिट 1 में आपके जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफाइंड है। अब यहाँ पे जब स्टैटिक की बात हो रही है, अगर स्टैटिक की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? जो भी चीजें हैं वो चार्ज की वजह से क्या हो? रेस्ट में हो। वो जो भी चीजें हो वो चार्ज की वजह से रेस्ट में हो। चार्ज की वजह से जब रेस्ट में होंगी चीजें तो चैप्टर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से आपका और चैप्टर 2 से मिलके और चैप्टर 3, जबकि जब चार्ज क्या हो जाता है यहाँ पे? मोशन में हो जाता है। जैसे हम यूनिट 2 की बात करें तो चैप्टर क्या हो जाता है यहाँ पे? मोशन में आ जाता है। और जो चार्ज होता है वो मोशन में आ जाने के कारण यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, मतलब करंट टर्म की बात करते हैं। तो जो चार्ज वाला पार्ट है, पोटेंशियल वाला पार्ट और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है, उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मार्क्स में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं? 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यूनिट 3 में चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है। यहाँ पे हमने क्या बात की कि जो चार्ज है वो मूविंग कंडीशन में तो है, मतलब मूविंग कंडीशन इन द सेंस ऑफ करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन में है तो मतलब वो किस में बेस्ड है? जैसे ही वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होने के कारण किसी भी सोलोनाइड में या किसी भी वायर में करंट प्रोड्यूस करता है तो क्या हो जाता है? उस वायर के आसपास के जो एरिया में क्या हो जाता है? मैग्नेट आ जाता है। इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये चैप्टर और जो चैप्टर 5 है जिसमें हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा बेटा? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। वो क्या है? मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, जिसमें आपने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जैसी चीजें पढ़ी। वही बात करें यूनिट 4 की तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है, जिसमें आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 का पूरा मिक्सचर कितना आ रहा है? 70 मार्क्स का। मतलब 16 प्लस 70 जो कि आपके फर्स्ट पार्ट से आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? 33 मार्क्स आ रहा है। और आपका टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स कितने हैं? 70 मार्क्स के हैं। अगर 70 मार्क्स में तो अगर उसमें आप 33 माइनस कर दो, 33 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 37। मतलब आपकी चार पार्ट 2 से कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 37 पार्ट्स के आ रहे हैं। इसमें आपका जो अल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर है ना बेटा, बहुत ज्यादा टफ है। अल्टरनेटिव जो करंट चैप्टर है वो टफ है। वो टफ इसलिए है, क्यों है टफ? क्योंकि आपका चैप्टर किसमें, आप किसके बारे में पहले आप पूरे इस चैप्टर में ना पूरी ये जो इतना पढ़ के आते हो ना, इसका कॉम्बिनेशन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? इसका कॉम्बिनेशन पढ़ते हो। तो कॉम्बिनेशन कैसा मैम? आपने कैसे बोल दिया कॉम्बिनेशन? आइए समझते हैं इसको। देखो, आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो? सिंपली बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ते हो, जिसको हमने क्यू से डिनोट करा है। ठीक है, सिंपली बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज द चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, ये हम पढ़ते हैं। उस चार्ज की हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इन द सेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड ये एडिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद चार्ज के 3 फॉर्म पढ़ते हैं। कौन कौन से फॉर्म? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। जो कि पॉइंट चार्ज किस पे बेस्ड होता है? आपका कूलम्स लॉ में। फिर हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, फिर पॉइंट चार्ज के थ्रू, ठीक है, फिर हम जाते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब चार्ज पढ़ते हैं तो फिर हम जाते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे करके हम चार्ज के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वहीं पे बात करें पोटेंशियल की, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल यानी वी पढ़ते हैं, प्लस हम यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कैपेसिटर के बारे में, जिसका यूज कहाँ होगा? 7 चैप्टर में होगा। इसका यूज कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, वही हम बात करें चैप्टर 3 में तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के थ्रू रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के थ्रू पूरे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा जाता है। वही हम बात करें चैप्टर 4 की, जो कि पढ़ता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यस, इसमें क्या पढ़ते हैं मैडम? इसमें आप पढ़ते हैं कि जो मूविंग चार्ज से रिलेटेड जितने भी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस, जो 2 नंबर का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है एमपी बोर्ड में, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस है। वही बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनने के, बट हाँ इसलिए आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और जो टॉर्क वाला पोजीशन है वो वाला पढ़ लेना। टॉर्क वाला जो कंडीशन है वो पढ़ लेना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट।
फॉर दैट। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ पे आप पढ़ते हो एल के बारे में, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे सी के बारे में पढ़ा, किसने चैप्टर 2 में, यहाँ पे चैप्टर 3 में किसके बारे में पढ़ा, आर के बारे में। अब चैप्टर 6 में आप पढ़ते हैं एल के बारे में, व्हाट इज द इंडक्शन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारे बारे में पढ़ते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पढ़ते हो फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में 3 एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो। आपको यहाँ पता है कि चार्ज से पोटेंशियल, पोटेंशियल से आप कैपेसिटर, यहाँ पे आपने स्टोर किया कैपेसिटर पे चार्ज, वो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस ठीक है, ओके फाइन। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है इस चैप्टर में, जैसे जैसे चार्ज मूविंग कर रहा होता है, जैसे जैसे चार्ज मूविंग कर रहा होता है, तो चार्ज मूविंग करने के बाद क्या होता है, मैग्नेट कंडीशन पे आ जाता है, मतलब वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट होती है तो उसके बाद हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कैसे करंट के थ्रू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसके यूनिट्स वगैरह आपको याद होना चाहिए बेसिकली आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, एमसीक्यू ब्लैंक्स वगैरह में ना आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। बात करें अगर इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, वहीं पे बात करें हम चैप्टर 6 की जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपने ये देखा कि करंट से मैग्नेट जनरेट, इस चैप्टर में जब फैराडेज की लॉ पढ़ते हो ना बेटा, यहाँ बताया जाता है कि मैग्नेट से कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेट के थ्रू क्या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस हम मैग्नेट के थ्रू करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी के बेस पे फैराडे ने 3 लॉ दिए हैं, और फैराडे के लॉस भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी चीज पे करंट प्रोड्यूस कराते हैं, या फिर किसी भी चीज कॉइल पे करंट प्रोड्यूस कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक दूसरे कॉइल पे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं। वहीं बात करें तो जब हमने यहाँ पे सी के बारे में पढ़ लिया, आर के बारे में पढ़ लिया, एल के बारे में पढ़ लिया, तो आपको एलसीआर, यहाँ पे आप पूरे एलसीआर, यहाँ पे एलसी के 3-4 कॉम्बिनेशन पढ़ते, साथ ही आप एवरेज पावर पढ़ते हो। ठीक है, साथ ही आप एवरेज पावर पढ़ते हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर एवरेज, जिसमें आपकी क्या होती है, आई रूट मीन स्क्वायर क्रॉस करके आप पढ़ते हो ना, कॉस फाई वाला, वो वाला डेरिवेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीआर सर्किट आपके पूरे एमपी बोर्ड में बेटा डेरिवेशंस आते हैं। और हमारे पास मान लो आपके इस चैप्टर से दिया कि आपके जो सैंपल पे मैंने सैंपल पेपर डाले हैं, लास्ट वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे सैंपल पेपर देखना, वहाँ पे यही आया कि मैग्नीट्यूड निकालिए मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर से हो सकता है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पर वहीं पे बात करें अगर अल्टरनेटिव चैप्टर की, जो कि है एलसीआर, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट चैप्टर एलसीआर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इस कंपेरेटिव बात करें तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला चैप्टर 4 एंड चैप्टर 7, कि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है। वहीं बात करें तो इसमें जो आपका एक्सकेल फिर इलेक्ट्रिक डायपोल से ज्यादा बनने क्वेश्चन ज्यादा है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, जैसे आपके 6 नंबर मतलब 6 जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पोटेंशियल से, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन सकता है, एक डाइलेक्ट्रिक, इवन एनर्जी स्टोर कैपेसिटर। जिसने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, मैं जो टॉपिक्स बोल रही हूँ आपको लर्न होगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो टॉपिक मैं बोल रही हूँ ना, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक्स पता होंगे कि हाँ मैडम ने ये टॉपिक्स बताए थे। सेकेंड थिंग, चार्ट में बताया तो एक्सियल लाइन में एंड ऑन पोजीशन एंड बोथ साइड पोजीशन, इवन गॉस लॉ आल्सो। गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन जो इस वाले चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट है, बट इस वाले आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर को नहीं ध्यान देना है। वहीं बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके ओम्स लॉ पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो ओम्स लॉ वाला जो चैप्टर था, वो जहाँ पे हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, व्हीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर सेतु, जो अभी अपन पढ़ते हैं मीटर ब्रिज, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे चैप्टर 4 की बात करें तो सोलोनॉइड पे बायोसावर्ट नियम, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, और उस दोनों के बेस पे एक आपने पढ़ता है मैग्नेटिक स्ट्रेट वायर वाला, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वाला, वो इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन है। अगर हाँ एक चीज है कि अगर मैं आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जब निकाल रही हूँ, उस सीरीज में आपको पूरे ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं कराने वाली, अगर आप कंटिन्यूस चैप्टर को मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते तो आपका अच्छा खासा एमपी बोर्ड का एग्जाम जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप बात करोगे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा कि आपके चैप्टर्स क्या है इसमें,
हाँ, एक तो ये बता दिया स्ट्रेट करंट कैरिंग वाले, जो किस पे बेस्ड है, बायोसर्वेट पर एम्पेयर सर्कुलर लॉ में कौन बेस्ड है, सोलोनाइड, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो बायोसर्वेट के डिपेंड पे एम्पेयर सर्कुलर लॉ के पे सोलोनाइड वाला ना वो ज्यादा इजी है। आप 4 सोलोनाइड बनाते हो, 4 आप ब्लॉक्स बनाते हो, वो वाला इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इजी है, इजी है। वही बात करें मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर की, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपका टॉप वाला इंपॉर्टेंट है। और जो 3 डेरिवेशन दिए, 3 सब्सटेंस दिए, 3 प्रॉपर्टीज दी है मैग्नेट की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरामैग्नेटिक, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। वही बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो आपको मैंने बता दी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और फेराडेस के 3 लॉ और फेराडेस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, एक आपका एनर्जी स्टोर वाला भी है, उसपे ना जहाँ पे आप आई इक्वल्स टू आई थिंक एल यू इक्वल्स टू सॉरी यू इक्वल्स टू एल आई स्क्वायर निकालते, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी एनर्जी स्टोर्ड का ही है, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ऐसे कुछ करके टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन मुझे याद थी इसलिए मैंने इक्वेशन लिख दी, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वही बात करें चैप्टर 7 में अल्टरनेटिव करंट की एलसीआर, मैंने पहले ही बता दिया कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर पार्ट 1 का ये मैं पूरा वो लेके आई हूँ, पार्ट 2 का भी हम लेके आएंगे, पार्ट 2 में भी कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट अभी हम बात करें अगर पार्ट 1 की, तो आप इतने टॉपिक है और पार्ट 1 की सीरीज स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, कि आपको जैसे मैं पार्ट 2 की बता दूंगी पार्ट 2 का कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम वैसे ही पार्ट 1 से पार्ट 2 की पूरी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ डेरिवेशन होगी टॉपिक वाइज, आपको सिर्फ सर्च करना है और आपको मिल जाए, और अच्छा खासा आपको प्ले लिस्ट बन जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशानी होने आपको इसी चैनल में मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 पे बेस्ड है, जैसे ये पार्ट 1 है तो वहाँ पे पार्ट 2 8 चैप्टर के लिए है वो। और आपके एमपी बोर्ड के द्वारा जो भी सैंपल पेपर दिया हुआ है उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको ये चीजें क्लियर होगी कितने मार्क्स के किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बताया अभी कि उसमें आपके 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो 33 मार्क्स का तो इस पार्ट 1 से आ रहा है, पर 37 क्या होगा, रे ऑप्टिक्स 37 मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना वो, कि 37 मार्क कर रहा है। पर मैं ये बोलती हूँ कि अगर अपन इतने में ही काम कर लिए तो हमारा 33 मार्क नंबर तो कहीं गया नहीं ना। 70 नंबर के लिए अगर आपको सिर्फ, जिसको बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैडम हमको पास करा दो, हमको पास करा दो, तो पास करने के लिए भी बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप इतने ही चीज भी पढ़ लोगे ना तो आप पास हो सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। पर पढ़ना कैसे, अपन को अच्छे से पढ़ना, अपन अच्छे से नहीं पढ़ते। वही बात करें पार्ट 2 की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एमसीक्यूज आ रहे हैं, ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। देखियो अगर एमसीक्यू की बात करूँ ना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है एमसीक्यू, मतलब अगर आपको आंसर पता तो एक नंबर कहीं नहीं गया, समझ रहे। लेकिन वही बात करें थ्योरी की ना, तो थ्योरी में सब स्टेप लिखते हो, थ्योरी मान लो लिखते हो, क्या होता है एग्जामिनर आपका नंबर कट कर लेता है, तो आपको उससे बचना है। तो इसलिए हम किस पे बेस्ट कर, अच्छा मैम यहाँ एमपी बोर्ड के लिए पढ़ी किसे, सबसे अच्छा शिवलाल की बुक उठाओ, शिवलाल में जितने भी एमसीक्यूज दिए, जितने भी ब्लैंक्स दिए हैं वो पढ़ डालो इवनली। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो दिए हुए, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ डालो। ठीक है, मेरे पास बार बार ये क्वेश्चन है मैडम कितना पढ़े, मैं तब कितना पढ़े, इतना ही कर डालो ना, 6 कर मतलब ऐसा करोगे ना तो उतने में ही आप लोग 25 नंबर ले आओगे। पर 25 नंबर नहीं लाना, अपन को क्या लाना है, अपन को अच्छे नंबर लाना है। अगर हमें 70 के पास, हमें अगर 60 प्लस लाने, 70 का पेपर और 60 प्लस अगर लाना है ना, तो 60 प्लस के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, उसको अच्छे से लगाना होगा। और अगर मैंने एक बार यहाँ कराया तो आप एक बार मेरे साथ करोगे, उसके बाद आप एक बार देख के करोगे, उसके बाद 2 बार बिना देखे करोगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको लर्न हो जाएगा वो डेरिवेशन। और अगर आपने अभी मेरे साथ ऐसा कर लिया ना, तो पेपर में आप एक बार रिवीजन करके जाओगे ना, तो भी मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप लोग अच्छा ना स्कोर करके रहोगे। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, राधे राधे।